बच्चों, क्या एक छोटा सा कौवा सिर्फ अपनी समझदारी और धैर्य से एक असंभव लगने वाली समस्या को हल कर सकता है? आज की कहानी सिर्फ एक कौवे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में हार नहीं मानता। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के किनारे एक सूखा इलाका था। गर्मी का मौसम था। सूरज आग की तरह तप रहा था। हवा भी गर्म थी और हर जगह सूखा ही सूखा था। तालाब सूख चुके थे। छोटे छोटे झरने भी बंद हो चुके थे। उसी इलाके में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही समझदार और मेहनती था। हर दिन वो आसमान में ऊंचा उड़ता, खाने और पाने की तलाश करता। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। सुबह से ही सूरज बहुत तेज था। कौवा उड़ते थक चुका था। उसकी चोंच सूख रही थी, गला जल रहा था। वो खुद से बोला, अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊंगा। कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता, नीचे झांक झांक कर देखता। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा, लेकिन हर जगह सूखी ज़मीन ही दिख रही थी। वो एक पुराने तालाब के पास गया, लेकिन वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। फिर वो एक कुएं के पास गया, लेकिन वो भी खाली था। अब उसकी उम्मीद टूटने लगी। दूर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत उस दिशा में उड़ गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। कौवे की आंखों में चमक आ गई। शायद इसमें पानी हो। वो जल्दी से घड़े के किनारे बैठा और अंदर झांका। हाँ, अंदर थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा अपनी चोंच से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कौवा परेशान हो गया। वो बोला, इतनी मेहनत के बाद पानी मिला, लेकिन मैं पी ही नहीं पा रहा। उसने सोचा, अगर घड़े को गिरा दूं तो पानी बाहर आ जाएगा। वो घड़े को धक्का देने लगा, पूरी ताकत लगाई, लेकिन घड़ा भारी था और हिला भी नहीं। अब कौवा शांत हो गया। वो वहीं बैठ गया और सोचने लगा, क्या कोई और तरीका हो सकता है? तभी उसकी नज़र पास पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ी। वो उन्हें ध्यान से देखने लगा और अचानक उसका दिमाग में एक आइडिया आया। कौवे ने एक छोटा पत्थर उठाया और घड़े में डाल दिया। तब उसने देखा पानी थोड़ा ऊपर आया। कौवा खुशी से उछल पड़ा। अगर मैं और पत्थर डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। अब कौवा एक एक करके पत्थर डालने लगा। टप टप टप। धूप तेज थी, थकान भी हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। कई बार ऐसा लगा कि वह अब बस, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। हर पत्थर के साथ उसकी उम्मीद भी बढ़ती गई। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पी सके। वो जल्दी से घड़े के किनारे बैठा और पानी पीने लगा। पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई। उसने राहत की सांस ली। कौवा सोचने लगा, अगर मैं घबरा जाता या हार मान लेता तो मैं कभी पानी नहीं पी पाता। वो आसमान की तरफ उड़ गया, अब पहले से ज़्यादा मजबूत और खुश था। याद रखो बच्चों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है बच्चों? बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है।